नई बहू ने बनाए चिकन मोमोज। पारुल एक सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़की थी जो कि लंदन में मीट शॉप में काम करती थी। हर रोज की तरह वो चिकन शॉप में चिकन लगा रही थी, तभी एक बस के पीछे भागता हुआ शौर्य नाम का लड़का सूटकेस लिए पारुल से टकरा जाता है और गिर पड़ता है, जिसमें पारुल के हाथ से चिकन भी गिर जाते हैं। ओह व्हाट द शिट, मेरी बस छूट गई। अब मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग का क्या होगा? वैसे भी मुझे यहाँ के बारे में कुछ इतनी नॉलेज नहीं है। Who the hell are you? तुमने मेरे फेवरेट चिकन गिरा दिए। कितना नुकसान किया है। तुम्हें क्या पता ये कितने प्यारे होते हैं। अच्छा है तुम गिर गए। देखिए आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि हमारी टक्कर हो जाएगी। एक मिनट, आप इंडियन हैं? दैट्स ग्रेट। शुक्र है मुझे इस आउट ऑफ इंडियन प्लेस में कोई तो इंडियन मिला। So what? हम दोनों इंडियन हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। तुमने मेरे बहुत सारे चिकन बर्बाद कर दिए। इसके पैसे दो, क्योंकि ये मेरे ओनर की शॉप है, मेरी नहीं। ओके आई एम सो सॉरी। बताइए आपके कितने पैसे देने हैं? पूरे 50 पाउंड। ये सुनकर शौर्य उसे पैसे पकड़ा देता है। गुड। अच्छा तुम्हारी बस मिस हो गई है ना? वैसे मुझे तुम्हारी मदद करने का कोई शौक नहीं है, पर तुमने मेरे पैसे दे दिए तो कर देती हूँ। तुम्हारी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। रुको, हैरी कम हियर। यस ब्रो। लिसन, he don't know about any route here. Can you please help him? ओके ब्रो। हे डूड, लेट्स गो विद मी। ओह थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैरी शौर्य को टैक्सी से उसकी बताई जगह पर छोड़ देता है, जहां शौर्य अपनी मीटिंग अटेंड कर लेता है। लेकिन उसके बाद मन ही मन वह पारुल के बारे में सोचने लगता है। शायद उसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। अगले दिन वह उसी जगह फिर जाता है। हे एक्सक्यूज मी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक्चुअली आई वांट टू थैंक यू। आपकी वजह से मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग कल सक्सेस हो गई, बस इसीलिए। वैसे आपका नाम क्या है? माय नेम इज शौर्य शर्मा। ओह शौर्य, माय नेम इज पारुल सिंह फ्रॉम पंजाब। ओह सच अ नाइस नेम। अगर आपकी परमिशन हो तो क्या हम कॉफी पीने चल सकते हैं? कॉफी? नहीं, मुझे भूख लग रही है। चिकन मोमोज खाने चले? तुम शर्मा आई थिंक पंडित कैटेगरी में आते हो। चिकन खा सकते हो? नेकी और पूछ आपने बिल्कुल ठीक समझा। मेरी मॉम तो पूजा पाठ वाली है, बट मैं ये सब चीज़ खा लेता हूँ। चलिए चलते हैं। ये अच्छा हुआ, पारुल मेरे साथ आने की राजी हो गई। ये फिर दोनों किसी कैफे में जाते हैं, जहां बड़ी मुश्किल से उन्हें चिकन मोमोज मिलते हैं। वाह, चिकन मोमोज तो मुझे बहुत पसंद है, पर यहाँ के इतने अच्छे नहीं हैं। बिल्कुल ठीक कहा शौर्य तुमने। ऐसे ही दोनों में बहुत बातचीत होने लगती है और महीने भर में दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है, जहां दोनों बहुत जल्दी शादी का फैसला लेते हैं। देखो पारुल, मैंने तुम्हें बता ही दिया कि मैं पहले दिन से तुम्हें चाहता हूँ, और अब मुझे अपने घर वापस जाना होगा। मेरी यहाँ की मीटिंग और काम सब कुछ खत्म हो चुका है। तो बताओ, तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ शौर्य, मैं तुमसे शादी करूंगी। मुझे भी नहीं पता चला कि मैं तुमसे कब प्यार कर बैठी। तुमने अपने घर वालों में से किसी को बताया? आज बता दूंगा। तो चलो यहाँ क्रिश्चियन वेडिंग कर लेते हैं। ये सुन दोनों शादी की शॉपिंग करते हैं। एक तरफ शौर्य अपनी माँ को कॉल करके शादी की बात बताता है। ये सुन भड़कते हुए अवंतिका कहती है, नालायक नास पीटे, मैंने तुझे वहाँ काम करने के लिए भेजा था कि विदेशी लड़की से प्यार करने, ऊपर से तू आज ही शादी करने वाला है। ठीक है कर ले, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले, यहाँ आकर पूरे रीति रिवाज से शादी करनी होगी। पता नहीं कैसी लड़की है वो। ठीक है माँ, बहुत जल्द करेंगे। और चिंता मत करो, मैं आपके लिए ऐसी वैसी लड़की नहीं ला रहा, अच्छी बहू ला रहा हूँ, भारतीय है। शुक्र है माँ को बता दिया। फिर दोनों क्रिश्चियन वेडिंग धूमधाम से कर लेते हैं और दोनों दिल्ली पहुंचते हैं। ये फाइनली मैं इंडिया आ गई। अब मैं जाऊंगी अपने ससुराल। ठीक है, बट उससे पहले पारुल हम KFC चलते हैं, चिकन मोमोज खाएंगे। यहाँ के चिकन मोमोज कितने अच्छे हैं, और जितना मर्जी चाहे उतना खा लो, क्योंकि तुम्हें पता है मेरी माँ एक नंबर की पंडिताइन है और हमारे घर में चिकन अलाउ ही नहीं है। ओके बेबी। पारुल, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरी वजह से तुम्हें अपनी फेवरेट चीज छोड़नी पड़ेगी। तो क्या हुआ, घर परिवार के लिए इतना तो करना जरूरी है। शौर्य पारुल को फेमस मोमोज पॉइंट ले जाता है, जहां वह पेट भरकर चिकन मोमोज खाते हैं और उसके बाद अपने घर आ जाते हैं, जहां सास अवंतिका कहती है, एक मिनट, तुम दोनों यहाँ से जरा उस मंडप में चलो। मैं चाहती हूँ मेरी बहू का मैं गृह प्रवेश तभी करूँ जब अच्छे से शादी के सारे रीति रिवाज हो जाएं। जी माँ। अवंतिका घर के अंदर आने से पहले ही भारतीय मंडप में अपने बहू बेटे की धूमधाम से शादी करवा देती है, जहां पारुल के माता पिता को आने का भी टाइम नहीं मिलता। उसके बाद अवंतिका अपनी बहू का गृह प्रवेश करती है। मैं जानती हूँ बहू, तू मेरे बेटे की पसंद है, लेकिन तुझे मेरी पसंद भी बनना होगा। मैं जैसा चाहती हूँ तुझे इस घर में वैसे रहना होगा। माँ जी आप निश्चिंत रहिए, मैं बिल्कुल वैसे ही रहूंगी। धनिया, ओ धनिया, जरा आलते की थाली ला। फिर नई बहू आलते की थाली में पैर डालकर घर में लक्ष्मी के छाप छोड़ती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं। देखते देखते एक हफ्ता गुजर जाता है। पारुल की सास उससे कोई काम नहीं करवाती है। अभी नई बहू थी तो उसे एडजस्ट होने का टाइम दे रही थी। एक दिन पारुल अपने कमरे में बैठकर फोन चला रही थी, जिस पर चिकन मोमोज की रील आती है। वाह, इस रील को देखते तो मेरे मुंह में पानी आ गया। पूरा एक हफ्ता हो गया जब से मैंने चिकन मोमोज न देखे, न छुए और न खाए।
पता नहीं अब कब मौका मिलेगा चिकन खाने का। ओह मेरी जानू, कितना सबका ख्याल रख रही है। तुमने तो चिकन मोमोज खाना ही छोड़ दिया। आज ऑफिस से इसके लिए कुछ लेकर आऊंगा मैं। शौर्य शाम को ऑफिस से आते वक्त उसके लिए चिकन के मोमोज लाता है। पारुल, ये लो, इसे खाओ। शौर्य, ये क्या तुम चिकन मोमोज क्यों ले आए? मैं जानता हूँ तुम्हारा काफी समय से चिकन मोमोज खाने का मन है। तुमने मेरे घर वालों के लिए ये सेक्रीफाइस कर दिया है, मैं इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ ना। शौर्य, हाउ स्वीट यू आर। फिर दोनों पति पत्नी चुपके से चिकन मोमोज खाते हैं और ये होता हुआ धनिया देख लेती है। अरे मोरी मैया, इस घर में चिकन! अरे धनिया दीदी, आप प्लीज 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 माँ जी को इसके बारे में मत बताइएगा, वो बहुत गुस्सा हो जाएंगी। हाँ हाँ धनिया दी, प्लीज मेरे लिए। अच्छा अच्छा ठीक है। बहू, बहू जरा इधर आ। आई माँ जी। फिर पारुल कुल्ला करके सास के पास जाती है। जी माँ जी। अरे बहू, मैं कह रही थी अब जब तू इस घर में अच्छे से एडजस्ट हो गई है तो क्यों ना तेरी पहली रसोई की रस्म कर ली जाए। क्यों ना तू अपनी पहली रसोई में कुछ अपने हाथ का विदेश का बढ़िया सा खाना बनाकर खिला दे मुझे। पर कल, आज तो हमने खाना खा लिया है। ठीक है माँ जी, तो फिर मैं माँ जी मुझे ना स्टीम मोमोज बहुत अच्छे से बनाने आते हैं, मैं वही बना दूंगी अपनी पहली रसोई में। अरे बहू, वो तो मैदे से बनता है, कहीं मैं और मोटी हो गई तो। वैसे भी मैदा ठीक नहीं होता। अरे माँ जी आप निश्चिंत रहिए। अगले दिन पारुल की सास पूजा पाठ कर रही होती है। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को सदा ही मनावत, हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी। जय अम्बे माता की। वहीं बहू अपनी पहली रसोई में दोनों तरह के वेज और चिकन मोमोज बना रही होती है। माँ जी के लिए पनीर सोयाबीन के मोमोज बना देती हूँ और अपने लिए चिकन के, किसी को शक भी नहीं होगा। अच्छा धनिया दीदी सुनो, ये रेड वाली प्लेट के मोमोज मेरे हैं, इसे स्टीम कर देना, और ब्लू वाली प्लेट के माँ जी के मोमोज हैं, ये ऊपर रखना। मैं जरा चटनी बना देती हूँ मोमोज वाली। ठीक है दीदी। पारुल चटनी बनाने लग जाती है। फिर कुछ देर बाद धनिया अवंतिका को मोमोज परोस देती है, जिसे खाकर उसे कुछ एहसास नहीं होता। फिर पारुल खाती है। अरे ये क्या है, 2-3 मोमोज खा लिया, अभी तक चिकन का फ्लेवर क्यों नहीं आया? ओ गॉड, ये तो सोयाबीन है, इसका मतलब माँ जी ने चिकन मोमोज खा लिए। सुनिए, जरा एक तरफ सोयाबीन कर दीजिए और एक तरफ चिकन पैक कर दीजिए। घर जाकर पारुल दोनों की फिलिंग तैयार करके रख देती है, जिसे धनिया बदल देती है। ओ नो, धनिया दीदी ने मोमोज को बदल दिया, कहीं माँ जी को पता चला तो। बहू, ओ बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा धर्म भ्रष्ट करने की? तूने मुझे चिकन मोमोज खिला दिए, तुझे क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा? इतना गंदा स्वाद था। हे भगवान, इसकी सजा इस बहू को ही देना। मैं जानती थी तू बाहर से आई है, कुछ ना कुछ मनहूसियत तो करेगी ही। चल यहाँ से, आज तुझे इस घर से बेदखल करूं। माँ जी को पता चल गया। माँ जी एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। माँ जी मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, वो गलती से हो गया। तेरी ये हिम्मत, तू इतने पर भी मुझसे जुबान लड़ा रही है। ये बोलते ही अवंतिका उसे चाटा मारने ही वाली थी कि शौर्य आकर अपनी माँ का हाथ पकड़ लेता है। आप ये क्या कर रही हैं? उससे जो भी हुआ है गलती से हुआ है। मैं जानता हूँ वो ऐसा कर ही नहीं सकती। आपको पता भी है चिकन मोमोज उसके बहुत फेवरेट है, फिर भी उसने आपकी खातिर ये सब छोड़ दिया। बस उससे ये गलती हो गई कि उसने घर में बना लिए और गलती से आपने खा लिए। प्लीज माँ, उसे माफ कर दीजिए। माँ जी, आप कहेंगी तो मैं आपके लिए पैर पड़ूंगी, लेकिन मुझे घर से बाहर मत निकालिए, माफ कर दीजिए। बहू नहीं बहू, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने ही ज्यादा सोच लिया था, मेरी वजह से तुझे ये भी छोड़ना पड़ गया। कोई नहीं, तुम खा सकते हो, लेकिन अब से घर के बाहर, बस घर में नहीं बनेगा। जी माँ जी। इस तरह सास अपने चिकन मोमोज खाने वाली बहू को माफ कर देती है, जिसके बाद अब दोनों बहू बेटे सिर्फ बाहर चिकन मोमोज खाकर आते थे।